Hello students, I am Navjot Kumar, your NEET physics expert. Today we are going to talk about gravitation. Now the question is why only gravitation? क्योंकि इसका जो वेटेज है नीट में वो 2 क्वेश्चन का है और 2 क्वेश्चन तो बहुत ही मायने रखते हैं, है ना। और बहुत ही आसान सा है, टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और ये सबसे सटीक टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कुछ टॉपिक लिस्ट कर रखा है। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक मैंने लिस्ट किया है वो है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसा क्यों मैंने किया है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो वेरिएशन के पूछे जाते हैं कि अगर मास को कुछ दूर ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, जहाँ मन वहाँ ले जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम पता कर लेंगे। ठीक है, दूसरा जो है टॉपिक वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का है, तीसरा एस्केप वेलोसिटी और चौथा सैटेलाइट मोशन का। इसके अलावा और भी टॉपिक है लाइक केपलर्स लॉ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस भी हम ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए ये पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अ बॉडी वेज 72 न्यूटन। ठीक है, उसका वेट जो है वो 72 न्यूटन दे रखा है। कहाँ पर है? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो 72 न्यूटन जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ पे है। तो आपसे ये पूछा गया है कि इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, है ना। रेडियस जो आधा जो रेडियस है अर्थ का, उतना डिस्टेंस पे अगर हम उसको ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा। तो ठीक है, हम सब जानते हैं कि हाइट के कारण जो वेरिएशन होता है, ये इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, जी डैश, या इसको जी एच लिख लीजिए। जी एच इजकल टू क्या लिख लेंगे, जी ओवर 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर फॉर्मूला तो कुछ और ही पढ़ा था, वो एक वाला ये फॉर्मूला भी होता है, जी एच इजकल टू जी इंटू 1 माइनस 2 एच बाई आर होता है। और ये तब होता है जब उसका कंडीशन है। कंडीशन क्या है यहाँ पे कि एच जो है वो लेस देन आर होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए? 5%। ठीक है, कि अर्थ के रेडियस का अगर 5% तक हाइट है तो ले जा सकते हैं। 5% कितना होता है? अप टू 320 किलोमीटर्स ओनली। ठीक है, 320 किलोमीटर तक होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, उससे ज़्यादा होगा तो मत कीजिएगा। ठीक है, तब तो यही फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, फटाक से फॉर्मूला में वैल्यू आप रख दीजिएगा, सबको पता ही है क्या करना है। ठीक है, हमको उसका वेट निकालना है कि कितना होगा। तो ठीक है, वेट के लिए तो यहाँ भी m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर वाला तो 72 दिया ही हुआ है। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस आर बाई 2 ओवर आर का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये अपना जो आंसर आ जाएगा 72 ओवर 1 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 3/2 का होल स्क्वायर यानी कि 9 ओवर 4, तो 72 इंटू 4 ओवर 9, क्या आंसर आया? 32 न्यूटन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसको सॉल्व करने कितनी देर लगा होगा, लगभग 30 सेकंड, 30-35 सेकंड लगा होगा। ठीक है ना, इजीली किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी तरह का है। अब क्या है, वो ऊपर बोला कि नहीं ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? नीचे ले जाना है। ठीक है, तो नीचे भी ले जाने में दिक्कत क्या है? नीचे ले जाने वाला क्वेश्चन तो और भी आसान है। क्या इक्वेशन होता है? जी डैश इजिकल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। क्या इसमें भी कुछ कंडीशन नहीं? इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये सब जगह सेम ही है। ठीक है, तो लगा दीजिए, लगा देंगे तो वैल्यू को रख देना है। तो क्या करना है अब इसमें ना, क्या पूछ रखा है कि वो भी वही सेम चीज़ है कि 200 न्यूटन है। ठीक है, तो एम जी डैश इजिकल टू क्या लिख लेंगे, एम जी 1 माइनस डी की जगह पे कितना है, हाफ वे डाउन द सेंटर ऑफ द अर्थ, आधा नीचे ले जा रहे हैं, फिर से आधा ही ले जा रहे हैं, आर बाई 2 आर कर दीजिए। ठीक है, आर आर कैंसिल हो जाएगा, एम जी कितना है 200 इंटू 1 माइनस 1/2 यानी कि, ठीक है, 200 इंटू हाफ 100 न्यूटन। ठीक है, अभी कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि सर इतना करने का जरूरत क्या? हाँ, कुछ जरूरत है नहीं, जैसे बहुत सिंपल सा है कि देखिए जो ग्रेविटी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, वो जी डेप्थ में जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। ठीक है ना, तो ये आप ये डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो कि अगर आधा नीचे ले जाएंगे तो सिंपल हाफ हो जाएगा। तो ये 200 न्यूटन था, ये आंसर ऐसे भी 100 न्यूटन आ जाता है, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। तो ये थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है, कहाँ मुझे फॉर्मूला यूज करना है, कहाँ नहीं करना, ये डिसीजन आप ही को करना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये जैसे देख लीजिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब वो 320 से नीचे है। ठीक है ना, तो उसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? तो जी एच के लिए जो फॉर्मूला यूज कर लेंगे वो कितना हो जाएगा, जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर लगा लेना है। ठीक है, और डेप्थ के लिए क्या लगाइएगा? तो जी डी इजिकल टू ये जो फॉर्मूला लगा लीजिएगा, ये है अपने पास
जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। वही रिलेशन पूछा है, तो ये सब तो सबको पता ही है कि इसमें रिलेशन क्या होता है। सेम वैल्यू के लिए जो रिलेशन होता है, इसको सॉल्व करने से आपका जो आंसर है वो डी इजिकल टू ट्वाइस एच आएगा। तो बस ये ध्यान रख लीजिए, हो गया। तो पूछ रहा है कि हाइट 1 किलोमीटर है तो डेप्थ कितना ले जाएगा, तो बताइए भाई, अगर हाइट उतना है तो डेप्थ कितना ले जाना है। अब इसमें तो कुछ बताने वाली बात ही नहीं है ना, इसमें तो कुछ ये नहीं है कि उस 2 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, कर दीजिए इसको, ठीक है। चलो, अब ये भी एक वेरिएशन है, ये ग्राफ भी पूछ लेता है कई बार, ठीक है ना। ये कभी बार उल्टा भी कर देते हैं, ठीक है, कभी सीधा कर देगा कुछ भी। जैसे स्फीयर के लिए पूछते हैं तो कई बार नीचे की तरफ से, क्यों? क्योंकि वो जो ग्रेविटी का फोर्स होता है ना, वो हम नीचे होता है ना, वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो जब आप इंटेंसिटी वगैरह का निकालते हैं तो उस समय ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ बनता है, यहाँ पे यही है। तो देखिए, वो तो अभी देखा था कि इनसाइड जो है ना, मतलब जी डेप्थ में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है। और बाहर निकलते हैं तो फिर आर स्क्वायर हो जाता है, तो फिर उसको बना दीजिए, ठीक है ना। ये ठीक है, जी लेस देन आर जो है, जब अंदर की तरफ जाते हैं ना, ये इसको आपको इसको ये फॉर्मूला लिख सकते हो। चलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि फॉर आर लेस देन आर, ठीक है, अंदर के किसी पॉइंट के लिए जो जी डेप्थ है वो कितना हो जाता है, जी एम आर ओवर आर क्यूब होता है। तो यहाँ से ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी हो गया है ना, दिस इम्प्लाई जी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और बाहर के किसी पॉइंट के लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो एज यूजुअल जैसे करते हैं वही है, ठीक है। तो बाहर के किसी पॉइंट के मतलब हाइट पे है ना, जी एच, और ये इसके लिए तो जी एम ओवर आर स्क्वायर है ही। तो ग्राफ जब बनाएंगे तो कैसा बन जाएगा, बना लीजिए। ये एक्सिस पे ऐसा है, ये जी हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। तो अंदर के पॉइंट के लिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये कर दिया। ये पॉइंट कहाँ हो गया, ये आर इजकल टू आर तक चला गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और बाहर के लिए तो ये पैराबोलिक शेप हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये इससे मिलता जुलता कौन सा आंसर है, जिससे मिलता जुलता आंसर कौन सा है अपने पास, तो बी है, इसको टिक कर देते हैं। तो इसका क्वेश्चन सब बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना, इसको एकदम ही मिस नहीं करना है। इस चैप्टर को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको रिवाइज करने में भी मुझे लगता है कि मुश्किल से 1-2 घंटा में हो जाता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे, है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या वो mgh वाला फॉर्मूला पढ़ के रखा है, वही लगा देता है हर बार। अरे भाई, वो उसका ना कंडीशन होता है, वो जो mgh वाला फॉर्मूला है वो काम करता है, लेकिन कब काम करता है वो भी देखना है। नियर द सरफेस के लिए होता है। वैसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डेल्टा यू इक्वल टू mgh ओवर 1 प्लस एच ओवर आर होता है, ठीक है। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, और इसी में आप कंडीशन लगा सकते हो कि फॉर एच लेस देन आर, है ना। अब एच लेस देन आर हो जाएगा तो ये टर्म तो इग्नोर हो जाएगा, तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा, ये एम जी एच हो जाएगा। कई बार ये भी पूछ लेता है कि अगर मान लीजिए कि एच आर के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, तो इफ एच इज इक्वल टू आर हो जाएगा तो आप डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रख के देख लो भाई। एच इज इक्वल टू आर रख दिया तो 1 + 1 2 हो गया, तो ये क्या है, एम जी एच बाई 2 है, ठीक है। तो इसको ना एच की जगह पे आर रिप्लेस कर देना है, ठीक है। ये कई बार पूछ लेता है ना, बच्चे पूरा परेशान होते हैं, सर ये क्या पूछ लिया तो यहाँ भी तो यही पूछा है, क्या पूछा है तुमसे कि भाई वो वर्क डन जो है और कहाँ ले जा रहे हैं, फॉर द सरफेस ऑफ द अर्थ टू हाइट एच, ठीक है, जो कि रेडियस के इक्वल है, विच इज इक्वल टू द रेडियस, राइट। सो इफ इट इज इक्वल टू द रेडियस तो क्या है, यही तो है, जो वर्क डन होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो होती है, ठीक है, ठीक है ना। तो रख देना है, और आंसर तो कौन सा, mgr/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन, अभी इसमें क्या है, ये एक टिपिकल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है कि बहुत सारे इसमें मासेस जो है वो दे रखा है, और उन सब का हमको एडिशन करना है, ठीक है। तो ये हर किसी का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसको ऐड कर देना है बस उसका। तो देखो भाई, जिसको जीपी का सम होता है वो इजीली कर लेगा। तो ये एक लाइन बना लो, ठीक है। ये मान लेते हैं ओरिजिन पे रख दिया 0 पे, x इक्वल टू 1 मीटर ले लेते हैं, ये ले लो 2 मीटर पे रख दिया, ठीक है। ऐसे बार बार लिखने से क्या फ़ायदा है, 2 रख देते हैं, यहाँ पे 4 पे रख दिया, एंड सो ऑन, इस तरीके से बढ़ा दिया, ठीक है।
तो कुछ नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला क्या लिखते हो बताइए? तो ये Gm1m2/r यही होता है ना, ये तो वही है, सब तो वही पढ़ के आए हो, तो लिख लो भाई। तो क्या करेंगे, तो -G/2, ठीक है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज है, तो m1m2/r तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है ना। तो पोटेंशियल क्या होगा, तो एक ही पोटेंशियल तो किसी मास की प्रॉपर्टी होती है, तो ये r डिस्टेंस पे कितना बनाएगा, Gm/r, दूसरा वाला भी बनाएगा Gm/r, तीसरा वाला भी बनाएगा Gm/r, करते हुए उसको ऐड कर देना। तो मास तो सब में सेम है, तो -G/2 बाई कितना है 1, फिर अगेन -G/2/2। अब कुछ बच्चा पूछ रहा होगा कि सर ये माइनस का है लगा रहे हैं आप, तो बोले जोड़ना है, तो माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये जो है पोटेंशियल है ना, वो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से है। अट्रैक्टिव फोर्स में नेगेटिव होगा क्योंकि वो अपनी तरफ खींचेगा ना, तो तुमको कुछ नहीं करना है, वो खुद ही खींच लेगा, ठीक है। तो इसलिए माइनस साइन आता है, रख देना है, बस इसको जोड़ लो, डॉट डॉट डॉट। अब इसमें से तो -2g ये बाहर कर लिए, अंदर में क्या बच गया 1 + ½ + 1/8 + so on, और ये एक जीपी हो गया। इनफाइनाइट जीपी का सम आता ही होगा, है ना, नहीं आता है तो जिसको नहीं आता है वो लिख लीजिए, S इन्फिनिटी इक्वल टू लिखते हैं A/1 - R, ठीक है। R क्या है, कॉमन रेशियो, तो वैल्यू को रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो -2g/1/1 - ½ कर देते हैं और इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ये है ना। ये तो -½ है, तो 1 - ½ तो 2 हो जाएगा, 2 × 4 कर देना, तो -4g हो गया आंसर। तो 2g से आंसर क्या हो गया, 4g पे चला गया, ठीक है। चलो एक और टॉपिक है, जैसे एस्केप वेलोसिटी से भी क्वेश्चन आता है। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है तो ठीक है, भूल गए तो समझ लेना है कि एस्केप वेलोसिटी होता क्या है, कि वो वेलोसिटी जिससे किसी भी प्लैनेट के सरफेस से अगर हम किसी भी मास को फेंकते हैं, है ना, फेंक दे कि वो बाहर चला जाए, वो वापस नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हो, वो 2 मिनट लगेगा, और फॉर्मूला याद है तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, ये VE = क्या लिख लेना है, √Gm/r, ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है ना। तो तुमको क्या पूछा है कि द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट हुज रेडियस एंड मीन डेंसिटी आर ट्वाइस। तो ये डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, तो भाई डेंसिटी पे डिपेंड करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, ठीक है। आप मास वास का वैल्यू यहाँ पे रख देना, तो मास वास का वैल्यू जब यहाँ पे रख दोगे ना, तो ये डेंसिटी के टर्म में आप इसको निकाल लो, ठीक है। और डेंसिटी के टर्म में निकाल लेंगे तो ये काम अपना बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो डेंसिटी के टर्म में कैसे निकाल लेंगे, तो उसके लिए छोटा सा एक बस वैल्यू को रखना है और करना कुछ नहीं है, और नहीं तो फिर तो डेंसिटी के टर्म में जब रख लोगे तो ये ना ऐसा आ जाता है, देखो r√, क्यों, तो मास तो 4/3 πr³ इंटू डेंसिटी हो जाएगा, नहीं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास होता है, तो रख दीजिए। तो r × 8/3 πρg, ठीक है, रख दिया। तो ये हो गया डेंसिटी के टर्म में। तो यहाँ से देखिए क्या क्या कांस्टेंट है, तो r तो ठीक है, r का तो संबंध है, तो 8/3 πr, तो बेसिकली क्या लिख लेंगे, VE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r√ρ। बस इसी को यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से देख लो, कर लेते हैं, हो गया अपना काम। तो देयरफॉर अभी मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो देयरफॉर VE/VP बराबर क्या हो जाएगा, RE/RP इंटू √ρE/ρP, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, वैल्यू रख दो, वो दे रखा है ना कि रेडियस जो है वो ट्वाइस है, सारी चीज़ें दे रखी है, तो 1/2 इंटू √1/2 हो जाएगा, आंसर 1/2√2, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप देख रहे हो हर बार आया है, एकदम ही आसान तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन तो सबसे आसान है, ये इसी साल पूछ लिया गया है, ठीक है। और क्या पूछ लिया गया है कि द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v, ठीक है। अर्थ सरफेस एस्केप वेलोसिटी जो है वो v दे रखा है। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट इज हैविंग अ रेडियस r, हैविंग रेडियस 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, और मास डेंसिटी ना सेम है। तो रेडियस अगर 4 टाइम्स है और मास डेंसिटी सेम है तो क्या होगा, तो रेडियस कैसे प्रोपोर्शनल होता है, अभी तो देखा कि रेडियस कैसे प्रोपोर्शनल होता है, नहीं रेडियस की प्रोपोर्शनलिटी तो अभी देखा था, नहीं देखा था, पीछे वाले स्लाइड में एक बार फिर से चलें।
तो ये देखो, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और मास डेंसिटी सेम है। तो बताइए भाई, अगर मान लीजिए है ना कि जो अनदर प्लैनेट हैविंग रेडियस 4 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ अर्थ है, मास डेंसिटी सेम है, तो इसके वेलोसिटी कितनी चाहिए? क्विकली क्या बताएंगे इसका आंसर? क्या बताएंगे? 4 गुना हो गया, इसमें इतना सोचना क्या है, अभी तो देखा था। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, तो लिख देना है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होता है, तो हो गया। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, बताइए कैसा लगा है और अगला कौन सा वीडियो का, किस टॉपिक का वीडियो आप देखना चाहते हैं। ओके, so that's all for today. Thank you.